न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मृत्यु के विषय में यही एक अवधारणा दी है, और यह संसार भी इसी अवधारणा पर जीता और मरता आ रहा है। कोई नहीं जानता कि मृत्यु के ठीक पहले क्या होता है और उसके बाद क्या। इस रहस्य को तलाशने के लिए विज्ञान आज भी पुरजोर कोशिश कर रहा है। वैसे मृत्यु के रहस्य की बात होती है तो इतिहास की कुछ दिलचस्प मौतें याद आती हैं। ऐसी मौतें जो जब आई तब अकल्पनीय थीं, अंदाज से बिल्कुल विपरीत। कई ऐसी ऐतिहासिक हस्तियां हुई जिनकी मौत अजीबोगरीब परिस्थितियों में हुई। आज हम आपको इतिहास की इन्हीं दिलचस्प मौतों के बारे में बता रहे हैं। इस दुनिया में अपना इतिहास कायम रखने वालों के नामों की लंबी सूची है। इसी सूची में एक नाम है क्लीमेंट लॉयड व्लादिगम का भी जोड़ा गया है। क्लीमेंट लॉयड वैसे तो अमेरिकी नेता थे, पर उन्हें जासूसी और खास तौर पर मर्डर केस सुलझाने में महारत हासिल थी। खास बात यह है कि उनकी मौत भी तब हुई जब वे एक मर्डर केस सुलझा रहे थे। दरअसल क्लीमेंट हत्याकांड का नाटकीय रूपांतरण कर रहे थे और उसी दौरान उनके हाथ से पिस्टल चल गई और उनकी मौत हो गई। यह इतिहास का सबसे अनोखा वाकया था, क्योंकि क्लीमेंट की मौत भी ठीक वैसे ही हुई जैसी हत्याकांड में हुई थी। रूस में रहने वाली डेबी मिल्स ने अपनी जिंदगी के 100 साल हंसी खुशी से पूरे कर लिए थे। उसे कभी कोई बीमारी नहीं हुई। जब वे 100 साल की हुई तो परिवार वालों ने हंसी खुशी के साथ उनका बर्थडे मनाने की सोची। इसके लिए एक शानदार केक का ऑर्डर दिया गया। केक आने से पहले डेबी मिल्स अपनी पोती के साथ घर से बाहर निकली और एक सड़क पार करते वक्त एक ट्रक से टकरा गईं। मौके पर उनकी मौत हो गई। यह वही ट्रक था जिसमें डेबी का बर्थडे केक आ रहा था। मौत को मात देती हुई एक और अजीब घटना रूस में 19वीं शताब्दी में घटी, जब एक 90 वर्षीय महिला को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। जब उस महिला के परिवार वाले मौत की खबर सुनकर हॉस्पिटल पहुंचे तो वह बुजुर्ग महिला अचानक ही जाग उठी। सब लोग उसे देखकर अवाक रह गए और चीख पड़े। लोगों की चीख सुनकर अचानक महिला को हार्ट अटैक आया और वह वाकई में मर गई। मॉडर्न डांस की बात होती है तो इsadora डंकन का नाम काफी सम्मान से लिया जाता है। वे अमेरिका की ही नहीं बल्कि अन्य देशों की भी नामचीन डांसर्स में से एक थीं। इsadora डंकन को स्कार्फ पहनने का काफी शौक था। वे दुनिया के जिस कोने में डांस परफॉर्म करने जाती थी वहां से स्कार्फ जरूर खरीदती थीं। उनके इसी शौक को ध्यान में रखते हुए उनकी बेस्ट फ्रेंड ने जन्मदिन पर एक स्कार्फ तोहफे में दिया। यह स्कार्फ काफी लंबा था, पर इsadora डंकन को सबसे ज्यादा प्रिय था। एक बार वे अपनी डांस परफॉर्म पूरी करने के बाद घूमने जाने के लिए कार में बैठी। इsadora डंकन ने गले में वही स्कार्फ बांध रखा था। इsadora जैसे ही अपनी कार से उतरी और आगे बढ़ी, उनका स्कार्फ कार के दरवाजे में फंस गया और चंद सेकंड में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। अजीब मौतों के किस्सों की बात होती है तो स्वीडन के राजा अडोल्फ फ्रेडरिक का नाम जरूर लिया जाता है। वे 18वीं शताब्दी में स्वीडन के राजा थे। जब वे 60 वर्ष के थे तब भी उन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। एक बार जब वे खाना खाने बैठे तो अतिशयोक्ति में खाना खाते गए। लोग उन्हें देखकर हैरान थे कि बुजुर्ग आदमी इतना खाना कैसे खा सकता है, जबकि राजा लोगों के आश्चर्य को हैरानी में बदल देना चाहते थे और इसी धुन में खाना खाते गए। कुछ समय बाद जब उन्होंने खाना खाना बंद किया और अपनी जगह से उठे तो अचानक ही गिर पड़े। ज्यादा भोजन कर लेने के कारण तत्काल ही उनकी मौत हो गई। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तब शरीर से काफी मात्रा में बिना पचा हुआ भोजन निकला। लोगों को अजीबोगरीब शौक होते हैं। ऐसा ही शौक था 16वीं सदी में ब्रुनो के मेयर हंस स्टिनिंगर को। उन्होंने अपनी दाढ़ी को कभी नहीं कटवाया। बढ़ते बढ़ते उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई कि वे उसकी चोटी बनाकर कंधे पर टांगते थे। कहा जाता है कि उनकी दाढ़ी 4.5 फीट लंबी थी। बताया जाता है कि एक बार हंस एक कमरे में फंस गए। इस कमरे में अचानक आग लग गई थी।
उन्होंने दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज लगाई। लोगों ने मदद के लिहाज से किसी तरह दरवाजा खोला। हंस की आदत थी कि वे अपनी दाढ़ी को हमेशा सहेज कर चलते थे, लेकिन उस दिन जल्दबाजी में वे अपनी दाढ़ी को भूल गए और जैसे ही आगे बढ़े उनका पैर अपनी ही दाढ़ी पर आ गया। वे जमीन पर गिर पड़े और तत्काल उनकी मौत हो गई। फ्रांज रिचेट को पैराशूट के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1912 में पैराशूट का आविष्कार किया था, पर यही आविष्कार उनकी मौत का कारण बना। दरअसल पैराशूट का निर्माण करने के बाद फ्रांज ने लोगों के सामने परीक्षण करने का ऐलान किया। इसके लिए फ्रांज ने पैराशूट पहना और एफिल टॉवर से छलांग लगा दी। किस्मत ऐसी थी कि जरूरत पड़ने पर पैराशूट खुला ही नहीं और फ्रांस एफिल टॉवर से सीधे जमीन पर आ गिरे। जब वे कूदे थे उन्हें देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ वहां जमा थी, पर कोई भी फ्रांज को नहीं बचा पाया। हालांकि बाद में फ्रांज के आविष्कार का एक बार फिर परीक्षण किया गया और वह सफल हुआ, पर फ्रांज अपने ही आविष्कार के कारण मौत के मुंह में समा गए। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सपोर्ट करते रहिए आपके अपने चैनल यादव जी को। Sorry, it's DJ.